डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चर्चा में हैं। वजह वही पुरानी, चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर। लेकिन इस बार कहानी में नया ट्विस्ट है। चीन पर 145% टैरिफ के ऐलान के साथ ट्रंप ने बाकी देशों के खिलाफ लगाए गए टैरिफ को 90 दिनों के लिए होल्ड पर डाल दिया है। अब सवाल ये कि क्या ये टैरिफ वॉर सिर्फ इकोनॉमिक है या कुछ और बड़ा खेल चल रहा है। चलिए आइए समझते हैं। भारत और अमेरिका दोनों ही इस जियोपॉलिटिकल हालत को समझ रहे हैं, जिसके गंभीर परिणाम भी होंगे। यही वजह है कि मुख्य खलनायक और अपने आप को सुपर पावर मानने वाला चीन बड़े निशाने पर आ गया है। शीत युद्ध 2.0 के कई युद्ध क्षेत्र वही हैं जो शीत युद्ध 1.0 में थे, जिनमें से कई एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुपचाप कई देशों के साथ बेहतर संबंध बनाए हैं, जो नई स्थिति के अंतिम परिणाम के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ऐसा ही किया, लेकिन बहुत ज्यादा धूमधाम के साथ। बता दें कि कम्युनिस्ट शासन के तहत चीन अमेरिका के साथ वर्चस्व की लड़ाई में लगा हुआ है, लेकिन इस बार दूसरे छोर पर चीन है, जिसके लिए अस्तित्व का सवाल है। अब सवाल ये कि ट्रेड वॉर में ट्रंप कैसे चीन को घेर रहे हैं। चीन ने अमेरिकी व्यापार घाटे को सालों से लगातार बढ़ाया है, बौद्धिक संपदा की चोरी की है और अब वो लगातार डॉलर को हटाकर युआन को ग्लोबल करेंसी बनाना चाहता है। इसलिए ट्रंप ने एक के बाद एक कठोर फैसले भी लिए हैं। चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील और ऑटोमोबाइल्स पर भारी भरकम टैरिफ लगाया गया। अमेरिकी कंपनियां चीन से उत्पादन हटाकर भारत, वियतनाम और अमेरिका में ले जाने के लिए मजबूर हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप के बयानों को आर्थिक ब्लैकमेल बताया और कहा कि यदि अमेरिका व्यापार युद्ध चाहता है तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन समस्या ये कि चीन अब उस हालत में नहीं है जो 2018-19 में हुआ करती थी। चीन की उसकी रियल एस्टेट अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब चुकी है। चीन में युवाओं में बेरोजगारी 21% से ऊपर जा पहुंची है। अमेरिकी कंपनियों की वापसी से उसका मैन्युफैक्चरिंग हब कमजोर हो जाएगा। इस बीच बड़ी जानकारी ये कि ट्रंप जानते हैं कि ये आर्थिक युद्ध है जो अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को या तो बनाए रखेगा या फिर ध्वस्त कर देगा। यही वजह है कि उन्होंने चीन के खिलाफ एक व्यापार युद्ध शुरू किया, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए बनाया गया, ऐसा दावा किया जाता है। अगर शी जिनपिंग अमेरिकी चालों के आगे झुकते हैं तो चीन में उनकी मजबूत नेता की छवि ध्वस्त होगी। वो अपना तीसरा कार्यकाल खो सकते हैं। हालांकि अब तक अमेरिका टैरिफ का जवाब चीन ने टैरिफ से ही दिया है, लेकिन ये शर्त लगाई जा रही है कि आखिरकार चीन को ही झुकना पड़ेगा। कई विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि हकीकत है कि ट्रंप का टैरिफ युद्ध एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये भारत के लिए सुनहरा मौका भी बन रहा है। अब सवाल ये कि कैसे, तो बता दें कि एप्पल, सैमसंग, डेल और एचपी जैसी कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा रही हैं। भारत अमेरिका टेक ट्रेड पैक्ट के तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट साझा की जा रही है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भारत को विशेष प्रोत्साहन मिल रहा है। ट्रंप ने लगातार भारत को टैरिफ किंग बताया, फिर भी भारत के खिलाफ 26% का ही टैरिफ रखा। इसके अलावा भारत और ट्रंप प्रशासन के बीच व्यापार को लेकर बातचीत चल रही है, जिससे दोनों देश एक ऐसे समझौते पर पहुंच सकते हैं जिसका नतीजा दोनों के लिए शानदार साबित होगा। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। चीन में बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है। 145% जो टैरिफ है उसकी बातें सामने आ रही हैं। वहीं इस पूरी खबर पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।